हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल Nokri24 पर। हम मैथ पढ़ रहे हैं, परसेंटेज हमारा चल रहा है कंटिन्यू। इसमें हमारी कई क्लास हो भी चुकी है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, तो 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज 26वें सवाल हम करेंगे। 26वें से हम शुरुआत करेंगे। आपके बोर्ड पे सवाल आ चुका है, 26वां सवाल पढ़ें। मैं फोन में पढ़ता हूँ हर बार की तरह, ठीक है। चलिए, सवाल है, तुलसीदास का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तुलसीदास का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीदास 720 रुपये बचत करता है, यदि तुलसीदास 700 रुपये बचत करता है तो उसके वेतन का 4% है। जो 720 रुपये है वो उसके वेतन का 4% है। किसके वेतन का? तुलसीदास के वेतन का। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें, ठीक है। नॉर्मल सा सवाल है, समझे, स्टेप बाय स्टेप आप समझे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुलसीदास का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। देखो, तुलसीदास और दूसरा है हमारा कश्यप, ठीक है। इसमें बोला गया है कि तुलसीदास का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक। कश्यप की अगर 5 है, कश्यप की 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? +1, क्योंकि 20% अधिक है, तो यहाँ 6 आ जाएगी। हर बार की तरह मैं पहले से समझा चुका हूं कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यूज निकालते हैं, कैसे परसेंटेज वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। जो ऊपर आता है अगर बढ़ता है तो जोड़ते हैं और कम होता है तो माइनस करते हैं इसमें। नीचे की जो वैल्यू होती है ये वास्तविक वैल्यू होती है, 100% इसी को बोलते हैं, ठीक है। रियल संख्या है अपनी। चलिए आगे सवाल है, यदि तुलसीदास 720 रुपए बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। कौन कर रहा है? तुलसीदास 4% की बचत करता है। 4% का मतलब है 1/25। 4% की फ्रैक्शन वैल्यूज है 1/25, ठीक है। और उस 700 रुपए की बचत करता है, 700 रुपए की बचत करता है। 4% वो बचत कर रहा है। कितनी बचत कर रहा है? 4%। 4% की वैल्यू कितनी दी गई है? वैल्यू दी गई है 720 रुपए। 4% की 4% की वैल्यू 720 रुपए दी गई है। तो जब 4% की वैल्यू 720 है तो यहां से सीधा काट लेंगे, 1% की निकाल लेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 32, 4 अट्ठे 32, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी? 1% की वैल्यू 180 रुपए आएगी। अगर 1% की वैल्यू 180 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 180। दो जीरो लगाइए तो 2 जीरो है, बढ़ा दीजिए, 18,000, ठीक। ये 18,000 क्या आगा? ये तुलसीदास का वेतन आगा। कितना? वेतन किसका? तुलसीदास का, माह का वेतन, एक माह का वेतन तुलसीदास का 18,000 रुपए है, ठीक। एक माह का वेतन कितना है? 18,000 रुपए। किसका? तुलसीदास का। और 18,000 की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 दी गई है। 18,000 की वैल्यू ही 6 दी गई है। 18,000/6। अगर 6 की वैल्यू 18 दी गई है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? उसी हिसाब से हम 5 का निकाल लेंगे। हम इसको इंटू करके 5 कर दें तो भी निकल के आ जाएगा, और 1 का निकाल के 5 में कर दें तो भी निकल के आ जाएगा। दोनों तरह से देखते हैं। 6 × 18 3,000। 1 की वैल्यू 3,000 है। एक यूनिट, जैसे 6 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो 5 की कितनी आ गई? इंटू 3,000, यानी कि 15,000। 15,000 रुपए माह का वेतन है। किसका? कश्यप का। कश्यप का माह का वेतन 15,000 रुपए माह कश्यप कमाता है। कौन कमाता है? 15,000 कश्यप कमाता है। तुलसीदास कितने कमाता है? 18,000। इसको सीधा सीधा हम यहां से भी कर सकते हैं, जैसे 4% हमें दी गई थी, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू से 1/25 है। उसमें कहा गया है सीधा सीधा कि एक
कि 4%, 1/25, यानी कि 4% की जो वैल्यू है हमें 720 है, यानी कि एक की वैल्यू 720 दी गई है, एक की वैल्यू 720 दी गई है, तो 25 की निकाल लो। 720 या चलो यहाँ कर लेते हैं, 720 इंटू 25, 25 0 0, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 छिक्का 150 और 175 5 180, ये आ गया 18,000। इसको जो हमने ये करा ना आपको समझाने के लिए, इसकी करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते थे। 4% मतलब 1/25, एक की वैल्यू 720, तो 25 की कितनी, 25 की वैल्यू 18,000। ठीक, 18,000 क्या आ गया, तुलसीदास का वेतन आ गया। अब निकालना था हमें किसका, कश्यप का। 6 की वैल्यू 18,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000। एक की वैल्यू 3,000 है, तो 5 की कितनी आ गई, 15,000। यही सवाल में पूछा गया आपका। क्या पूछा गया है इसमें सवाल में कि कश्यप का वेतन ज्ञात करें, तो कश्यप का वेतन कितना है, 15,000। यही आपका आंसर है सवाल का। ठीक है, 15,000। चलिए सवाल नंबर कितना हमारा 26। अगला सवाल 27 कर। सवाल नंबर 27 देखें, बोर्ड पर आ चुका है। सवाल नंबर 27 है, एक व्यक्ति 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, यानी कोई व्यक्ति है उसका जो वार्षिक वेतन है 2007 में वो था एक साल का पूरा 8,80,000, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। जो उसके 2006 का जो वेतन मिल रहा था उसके वेतन से 10% अधिक हो गया, कब, 2007 में। और 2007 में वेतन कितना मिल रहा था, 8,80,000। तो उसका वेतन क्या था, कब क्या था, यानी कि 2006 में उसका वेतन क्या था, ये पूछा गया हमसे। सवाल नंबर 27। ठीक है, ये 2006 और ये 2007, ये हमसे पूछा गया है। तो 2006 का कितना वेतन और 2007 में बता दिया गया है, 2006 का हमसे पूछा है। तो क्या है, 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, जो 2006 के वेतन से 10% अधिक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, सवाल में कहा गया 2006 के वेतन से 10% अधिक था, यानी कि 2006 में अगर उसको 10 रुपए मिल रहे थे, या मैं कहूं कि 10 यूनिट मिल रहे थे 2006 में, तो 2007 में 10% बढ़ के कितना मिल गया, 11 यूनिट मिल गया। कितना, 11 यूनिट। और 2006 में कितना, 10 यूनिट मिल रहा था। और इसमें सवाल में बोला गया है, सवाल सवाल में बोला गया है कि 8,80,000 रुपए था, 8,80,000 था, कब था, 2007 में 8,80,000। ठीक है, 11 यूनिट की वैल्यू ही 8,80,000 दी गई है, 2007 का वेतन। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 × 88, यानी कि 80,000। एक यूनिट की वैल्यू 80,000 है, 11 यूनिट की 8,80,000 है, एक यूनिट की 80,000 है। अगर एक यूनिट की 80,000 है तो 10 यूनिट की कितनी होगी, 80,000 इंटू 10, यानी कि 8,50,000। यही आपका आंसर हो गया। 2006 की इसने आय पूछी है साल की, तो साल की कितनी है, 80,000। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 बोर्ड पर पढ़े। सवाल नंबर 28 है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन एक से कितना प्रतिशत अधिक है। ये सवाल पूछा है, वही हर बार की तरह जैसे हम पहले सवाल किए थे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। चलिए सवाल नंबर 28। ठीक है, सवाल नंबर 28 बोलता है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। 40% मतलब 2/5, 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5, 60% का मतलब 3/5। ठीक है, तो 40% का मतलब 2/5 है। मैं लिख लेता हूं परसेंटेज, 40% का मतलब है 2/5। और बोला गया सवाल में बी के वेतन का 40% है, बी के वेतन का 40%, अगर बी के 5 है तो ये 2 हो गया। ये सवाल में बोला गया, ये 40% होगा या 100% होगा। ठीक है, चलिए
तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से कितना 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यूज 1/4। सवाल में है बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, सी के वेतन से 25% अधिक है, सी के वेतन से 25% अधिक है, इसकी 4 है तो इसकी 5। ठीक, अब इनको निकाल लेंगे कि ए का कितना, बी का कितना और सी का कितना है। ठीक है, तो ए रेशो बी रेशो सी, ए का 2 यूनिट है, बी का 5, यहाँ भी बी का 5 है, तो ये दोनों सेम है। अगर सेम नहीं होते तो इनको सबको सेम करना पड़ता, इंटू करके कोई ऐसी संख्या मान लेते जो दोनों से सेम हो जाती। ठीक है, लेकिन अब ये सेम है तो इसको पूरा पूरा ऐसे उतार लेंगे। ठीक, 2 के 5 और सी का 4। ये आपका यहाँ तक हो गया सवाल। आगे बोला गया है तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी का जो वेतन है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से प्लस कितना हो रहा, 2 हो रहा, तो 2 अधिक है। सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत है, किससे, ए से। ये 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा, परसेंट पूछा है तो 100%, 2 से काट लो, 2 खत्म, 100 बचा हमारा, तो 100% ही अधिक है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो परेशानी। चलिए 29वां सवाल देखते हैं। 29वां सवाल आपके लिए बोर्ड पर आ चुका है। 29वां सवाल पढ़ें कि 29वां सवाल क्या कहता है। यदि 24 कैरेट सोने की 100% शुद्ध सोना माना जाता है, जैसा आपको मालूम होगा, एक नॉर्मल सी बात है कि जो सोना होता है हमारा वो 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट का ही होता है, उसको 25 कैरेट का नहीं होता सोना, केवल 24 कैरेट का ही होता है, और वही सोना 100% प्योर होता है, यानी कि शुद्ध होता है। ठीक है, तो 22 कैरेट के सोने की शुद्धता का प्रतिशत बताना है। ठीक है, ये हमारा 29वां सवाल है, सवाल नंबर 29। सवाल में कहा गया है कि 24 कैरेट, कितना, 24 कैरेट का जो सोना है वो 100% वाला है, बिल्कुल शुद्ध है, प्योर 24 कैरेट का। वास्तविक भी यही है कि 24 कैरेट का सोना ही 100% प्योर होता है। ठीक है, और सवाल पूछा गया है कि 22 कैरेट का जो सोना है हमारा, 22 कैरेट का जो सोना है वो कितना प्रतिशत है, उसकी शुद्धता कितनी प्रतिशत है, ये पूछा है। क्या करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, ये 100 × 22/24। ठीक है, कटपिट के आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर 30 बोर्ड पर आ चुका है। सवाल नंबर 30 पढ़ें और करें। ठीक है, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 है, राम अपने वेतन का 14% का बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है। इनकी आय भी निकालें कि कितनी आय बन रही है, और इसका बचत भी बताएं। ठीक है, चलिए सवाल ये है, इसको हम करते हैं। कैसे होगा, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। एक तो राम है इसमें, ठीक, और दूसरा कौन है, दूसरा श्याम है। राम और श्याम 2 हैं, या तो भाई हैं, दोस्त हैं, जो भी है। ठीक, चलिए राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। कितना परसेंट बचत करता है, 14% बचत करता है, यानी कि 7/50। 14% की फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई 7/50। ठीक है, 50 रुपए उसको मिल रहे हैं तो 7 रुपए की बचत कर रहा है, कुछ ऐसे समझे इस तरह से। चलिए, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। देखो 7/50 लिख लेते, ये इनकी बचत है, और इसमें कहा गया है 22% बचत करता है। कौन करता है, 22%। 22% की फ्रैक्शन वैल्यूज कितनी आ गई, 11/50। 11/50। राम 7/50, श्याम 11/50। आगे सवाल में बोला गया है, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है। देखो वेतन दोनों को बराबर मिल रहा है, 50-50। ठीक, चलिए बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है। श्याम जो कर रहा है 1540, जो बचत है 11 रुपए, 11 यूनिट की, वो 11 यूनिट की वैल्यू ही 1540 है। 11 यूनिट की जो वैल्यू है वही 1540 है।
1 यूनिट की कितनी बनेगी? तो 11 के बजाय 4, 44, 11 चौक 44, 44 और 0 140। 11 यूनिट की वैल्यू 1540, 1 यूनिट की वैल्यू 140 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 140 रुपए है तो 50 यूनिट की कितनी हो गई? तो इंटू 50। यही आप सैम का मासिक वेतन आ गया। सैम का मासिक वेतन कितना है? टोटल आ जाए कितना? 50 0 0, 50 चौका 200, हासिल 20, 50 1 50 और 20 70, यानी कि 7000 रुपए। कितने रुपए? 7000 रुपए श्याम का वेतन है। लेकिन हमें इसमें वेतन नहीं पूछा, हमें इसमें राम की बचत पूछी है। हमें श्याम की बचत हमें पहले से पता थी, हमने यूनिट निकाल ली कि 1 यूनिट की वैल्यू 140 रुपए है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 140 रुपए है तो 60 यूनिट कितनी हो गई? 140 इंटू 7, 7 0 0, 7 चौक 28 को 8, हासिल 2, 7 1 7 और 2 9, 980 रुपए ही किसकी बचत है? राम की बचत है। और पूछा क्या सवाल में? हमें सवाल में पूछा गया है तो राम कितना बचत करता है? तो राम कितना बचत करता है? 980 रुपए बचत करता है। यही हमारा आंसर है। सवाल हमने 30 सवाल कर लिए इस वीडियो में और यही सवाल हमारा वीडियो का लास्ट सवाल था, अंतिम सवाल था। मिलेंगे एक अगली वीडियो में नई सवाल नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने सवाल इस वीडियो में कर पाते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। अक्सर मंजिल उन्हें मिलती है जो कभी दौड़ के चलते हैं मंजिल पाने के लिए, कभी रुक के चलते हैं, कभी ऐसा समझे कि घुटने को बल चलते हैं, लेकिन कभी रुकते नहीं है। आपको कंटिन्यू चलते रहना है। कभी बहुत फास्ट हो गए, कभी थोड़े स्लो हो गए, यानी कि कुछ इस तरह से आपको अपनी मंजिल पकड़नी है। हिम्मत नहीं हारनी, मोटिवेटेड हमेशा रहना है। मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है। अगर आप मोटिवेटेड रहे हुए, और मोटिवेटेड होने के लिए मेरे कहने से या किसी और के कहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली की तरफ देखें, आप अपनी तरफ देखें। अगर रोजगार अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे अपना जीवन यापन कर पाओगे? ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करें अच्छे से। सवाल नंबर 30 हमारे हो चुके हैं। ये किसी भी एग्जाम में जिसमें भी मैथ आता होगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आप देख भी पा रहे होंगे इस तरह से सवाल लेके चल रहा हूं। अभी बहुत मैं कह सकता हूँ इतना इतने से मैंने क्वेश्चंस कराए 30। अभी बहुत क्वेश्चंस करने हैं परसेंटेज में। परसेंट को इस तरह से पढ़ लेंगे कि साला कुछ छोड़ेंगे नहीं परसेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, परिवार के साथ रहें, हैप्पी रहें, और कोई परेशानी उसको इग्नोर कर दें, सिर्फ पढ़ाई पे अपना फोकस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।